आपका स्वागत करेंगे कोटड़िया परिवार। साथ ही मुमुक्षु भाई यश कोटड़िया, जिनका विशेष समय जिनके साथ बीता हुआ है, जिन्होंने उनको सहयोग दिया हुआ है, ऐसे भाई श्री सुमित राजेंद्र जी गौड़ी, जिन्होंने वर्तमान में श्री सुभाव मुनि जी महाराज साहब से आजीवन शराब एवं नॉनवेज के प्रत्याख्यान भी लिए हुए हैं। भाई गणेश रघुनाथ जी गुराव, भाई हेमराज नंदू जी तांबोली, इन्होंने भी शराब और नॉनवेज गुटखा का त्याग किया हुआ है। ये सभी लोग नथमल जी, खेतमल जी कोटड़िया परिवार के यहाँ कार्यरत है। स्वागत की अगली कड़ी में चोपड़ा श्री संघ से श्री प्रदीप जी बरड़िया, श्री प्रदीप जी बरड़िया चोपड़ा। इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने मैनेजमेंट संभाला है, ऐसे मैनेजमेंट के हेड श्री पूरक राम जी, गेणा राम जी जाखड़, आइए सर्वप्रथम हम वह कार्यक्रम को संपन्न करते हैं जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुमुक्षु भाई यश जी कोटड़िया अपनी अभिव्यक्ति, अपना मनोगत हम सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मुमुक्षु भाई यश जी कोटड़िया। पीछे जो भी भाई बहन भोजन कर रहे हैं, सबसे नम्र निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। परंपरा में शिव उदय और चौथ हुए, श्री जगनाना लाल जगत में सूरज सम सहतेज में। ये सूरज की जो किरणें हैं, उस भांति गुरु तेजस्वी है। ये सरल मना गुरुदेव मेरे तो मरुधरा के मोती है। नम संगस गाता जा, नम तीर्थ गाता जा,
गुरु राम को झुकता चला जा। त्रिनाम को गाता जा, को गाता जा, गुरु राम को झुकता चला जा। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन। आचार्य भगवान 1008 श्री रामदास जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन। उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माता पिता, युवा भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने हेतु पधारे। इस हेतु मैं आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं आप सभी के भविष्य की हार्दिक शुभकामना करता हूं। कहते हैं जीवन में आशीर्वाद का बड़ा महत्व होता है। बचपन में माँ बाप का, जवानी में गुरु का और बुढ़ापे में परमात्मा का। आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन गुलाब की तरह महक उठता है, जीवन सफल बन जाता है। आप सभी का आशीर्वाद, दुआएं, आशीष, शुभकामनाएं मेरे जीवन के लिए सुरक्षा कवच बनेगी, जो मेरे भावी जीवन में उपयोगी होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए चले, मैं आपको अतीत में लेकर चलता हूँ, एक यादों के सफर में लेकर चलता हूँ। आज से 24 वर्ष पूर्व मेरे इस जीव ने कुटरिया परिवार के बगीचे में एक फूल बनकर जन्म लिया। कहते हैं बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चा रोता है पूरा परिवार खुशियां मनाता है। बहनें घर की छत पर चढ़कर थाली बजाती है, पूरा परिवार झूम उठता है। उसमें भी यदि बालक का जन्म हुआ हो तो दादा दादी, माता पिता की खुशियों का कहना ही क्या, क्योंकि उन्हें वंश वल्लरी का बढ़ाने वाला, उनके कुल में रोशनी फैलाने वाला, उनकी वंश परंपरा को वृद्धि करने वाला कुलभूषण जो प्राप्त हो जाता है। जन्म के समय बच्चा अबोध होता है। इन घटनाक्रमों से अनभिज्ञ स्वयं में जीने वाला होता है। मैं समझता हूँ मेरे जन्म के समय भी मेरे पूरे कोटरिया परिवार में एक हर्ष की लहर दौड़ गई होगी। बच्चे का रोना, बच्चे का तोतलाना, गुडालिया चलना, दादी जी के हाथों में झूलना, पापा के साथ दुकानों में जाना, मनपसंद चीजों की मांगे करना, उनका एक बार गुस्सा वाला चेहरा देखकर डर जाना, फिर उन चीजों को दिल देना। वे बचपन की आनंद भरे तनाव रहित संगीत, सौंदर्य, वात्सल्य से परिपूरित दिन कब पंख लगाकर उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मैंने इसका भी अनुभव किया। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे नथमल जी, खेतमल जी जैसे अनुभवी, मिलनसार, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल, धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रणी दादाजी मिले। तो कुकीबाई, वृद्धिबाई जी, श्रीबाई जी जैसे गृह कार्य में कुशल, सबको साथ में लेकर चलने वाले धार्मिक संस्कारों से समृद्ध दादी जी मिले। आज खुशियों का वातावरण है, पर एक चीज की कमी मुझे बहुत खल रही है, मेरे प्यारे दादाजी, जो आज शारीरिक अस्वस्थता के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। अगर आज दादाजी स्वस्थ होते तो मुझे इस रूप में देखकर मैं निश्चित कह सकता हूँ मेरे दादाजी की छाती चौड़ी हो जाती। वे परम संतुष्टि का अनुभव करते एवं मुझे गले लग जाते और ढेर सारी दुआओं से मेरी झोली भर देते। पर कर्मों के आगे कौन जीत पाया है। मेरे छोटे दादाजी खेतमल जी, उनका भी मुझ पर परम स्नेह रहा है और मुझे अपना सगे पोते की तरह ही मेरा दुलार प्यार किया है।
मैं दोनों दादाजी के उपकारों का ऋणी रहूंगा। मेरा बचपन बीता, मैं स्कूल में गया, अक्षरीय ज्ञान सीखा, तो देखते ही देखते स्कूल में कई दोस्त बन गए। हम 11 भाई हैं। भाइयों से लड़ते झगड़ते रोते हंसते एक दूसरों का सहारा बनते कब स्कूल बीत गया पता ही नहीं चला। जीवन बहती नदी की तरह बह रहा है। भरे पूरे परिवार में खुशियों में जीवन के दिन व्यतीत होने लगे। मेरे कुछ सपने थे जैसे आपके भी हैं। मेरी कुछ ख्वाहिशें थी जो आपकी भी है। मैं फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। मुझे नेशनल लेवल से गोवा में खेलने का चांस भी मिला, पर मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया, जैसे आपके पापा आपको मना कर देते हैं। मैं बहुत रोया, नाराज हुआ, जैसे आप लोग भी होते हैं। समय बीता, मैं क्रिकेट खेलने लगा। उसमें भी मेरे क्लब सिलेक्शन हो गया। उसमें भी मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, जैसे आपके पापा आपको कई बार मना कर देते हैं। फिर वही रोना, नाराज होना। समय बीतता गया, जीवन में क्या करना है कुछ पता ही नहीं चला। इस बीच छोटे छोटे रोगों ने मुझे एक शिक्षा दी कि शरीर भिन्न है, शरीर और आत्मा दोनों भिन्न हैं। 2019 उदयपुर में दीक्षा के अवसर पर गुरुदेव से प्रथम बार नजदीकी से चर्चा हुई। एक सिद्ध आचार्य का इतना सादगीमय तरीके के व्यवहार ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने उनसे मन की बात कही, मुझे दीक्षा लेनी है। गुरुदेव मुस्कुराए और फरमाने लगे, भाई थोड़ा रुको, ट्रेनिंग लो, फिर आगे की बात करेंगे। इधर 2020 में मेरी छोटी बहन निधि की दीक्षा हुई। उसकी दीक्षा प्रसंग से मुझे गुरुदेव की सेवा में रहने का मौका मिला। कुछ दिन वहां रुके, मेरी भावना में तीव्रता बढ़ी। गुरुदेव विहार करते हुए लोहावट पधारे। पूरा कोटड़िया परिवार गुरुचरण को अपने मूल गांव में पाकर प्रफुल्लित हो उठा। सभी ने लाभ लिया। मेरी तीव्र भावना थी और गुरुदेव की भी इच्छा थी कि मेरी दीक्षा लोहावट में हो जाए। मैंने घर वालों के समक्ष अपनी बात रखी, पर मम्मी पापा तैयार नहीं हुए। मैं हताश हो गया। मेरा पुनः घर आना हुआ। मन की मुराद पूरी ना होने से मैं एक बार बिखर गया। उस दौरान मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत संभाला। एक सच्चे माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है, मैंने उनकी बार बार प्रेरणाओं से समझा। जेपी अंकल को मैं भूल नहीं सकता। उन्होंने मेरी भाव को बढ़ाने के लिए कई तरकीबें अपनाई, लेकिन मेरा काल हुआ नहीं था। सारी प्रेरणाएं चिकने घड़े पर डाले पानी जैसी असरकारक नहीं रही। 2023 चातुर्मास स्टार्टिंग में मुझे एक डिसीजन फाइनल करना था और मैंने डिसीजन ले लिया था संसार में सेटल होने का। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि यदि गुरु के प्रति भक्ति दिल से हो तो गुरु उन्हें समय पर मार्गदर्शन कर ही देते हैं। 2023 में गुरुदेव ने काल की परिपक्वता जानकर महासती सरिश्मा श्रीजी महाराजा पर चातुर्मास प्रदान किया। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा मन इतना जल्दी पुनः बदल जाएगा, लेकिन गुरु कृपा कहूं या त्रिनानुबंध, जो कुछ भी कहे, महासती ख्याति श्रीजी महाराजा के असरकारक तर्क, समझाई शैली, तीनों साध्वी जी के चारित्र का भाव मेरे जीवन में एकदम यूटर्न हो गया। सोई हुई आत्मा पुनः जाग गई। मैं मम्मी पापा के पास पहुंचा, उनसे पुनः दीक्षा की बात कही। सच कहूं, मेरा परम सौभाग्य रहा। मेरे मम्मी पापा मेरे दीक्षा की बात मेरे मुंह से सुनकर पुनः बहुत खुश हुए। शायद वे संसार की स्वार्थता, अनित्यता, क्षणिकता को अनुभव कर चुके हैं। वे भले ही दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं,
लेकिन संसार की असारता का बोध उनके हृदय को भी स्पर्श हो चुका है। इसलिए मेरे निर्णय को सुन वे परम संतुष्ट हुए। कहा, बेटा धन्य है तू जो ये मार्ग चुन रहा है। बेटा हम सौभाग्यशाली है जो तू जा गया। फिर क्या था, पूरे परिवार की बैठक में बैठकर फटाफट आगे पत्र की चर्चा हुई। ज्ञान पाचन के प्रसंग पर आज्ञा पत्र हुआ और 22 जनवरी की मेरी लॉटरी खुली। ज्ञान पाचमी के दर पे कुछ भेंट देने आए, अपने सिवा नहीं कुछ लो हम तुम्हें चढ़ाए, चरणों से ना हटाना बस एक आरज़ू है, यूं तो बहुत है मौसम चिड़िया कई चहकी थी। देखते देखते दिन बीतते गए और आज का दिन उपस्थित हो गया। आप सभी मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। अब मैं आप सभी को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सर्वप्रथम आचार्य प्रवर का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पंच परमेष्टि पद स्थान दिया। यद्यपि मेरी कोई विशेषता नहीं है, पर मुझ अकिंचन को उन्होंने हृदय से स्थान दिया। इस हेतु मैं उनका परम आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। सबसे पहले पूरे परिवार का आभार व्यक्त जिन्होंने एकदम सहर्ष मुझे आज्ञा दी, आगे बढ़ाया। मेरे मम्मी पापा जिनका अनंत उपकार मुझ पर है और रहेगा, उनके प्रेम वात्सल्य को मैं भुला नहीं सकता। उन्होंने हृदय को कठोर करके जो निर्णय मेरे हित में लिया है, उनका आजन्म ऋणी रहूंगा। मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद मेरे मम्मी पापा बहुत रोएंगे, फूट फूट के रोएंगे। मैं उनके नेचर प्यार से परिचित हूँ। मैं उनसे भी कहूंगा, मम्मी पापा आप भी मेरे पीछे इस राह पर पधारे। मैं आपकी तहे दिल से सेवा करूंगा, ऐसा वचन देता हूँ। मेरी बड़ी बहन दर्शना, जो काफी दिनों से मेरी परछाई के समान मेरे साथ रह रही है, उसे भी कहूंगा बहन ये नाता शाश्वत बनाना। तू भी यथाशीघ्र मम्मी पापा को समझाकर उन्हें साथ लेकर चले आना। मैं साधु मार्गी, बड़ा संघ, महिला संघ, समता युवा संघ, समता महिला मंडल आदि सभी के सदस्य गणों का आभारी हूँ जिन्होंने किसी ना किसी माध्यम से मुझे मार्ग में सहयोग दिया। मैं उन सभी को साधुवाद देने के साथ उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब नंबर है नंदुरबार श्री संघ का। कहते हैं जननी व जन्मभूमि का गौरव अतुल्य होता है। नंदुरबार संघ के सभी सदस्यों का भी समय समय पर सहयोग प्राप्त हुआ है। उनके प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता भाव व्यक्त करता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, उनके प्यार व सहयोग को भुला नहीं जा सकता। उनका स्थान हृदय में सदैव रहेगा। यहाँ पधारे अतिथिगण, दर्शनार्थी, अनुमोदना में उपस्थित मेरे उत्साह वर्धन में सहभागी श्रावक श्राविका गण, उनसे भी कहूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को जीवन के दोनों मार्ग का परिचय कराएं। संसार का परिचय कराना नहीं पड़ता, बच्चा खुद ही कर लेता है। संयम मार्ग का परिचय कराएं, संततियों के संपर्क से जुड़े, उन्हें धार्मिक बनाएं। यदि उस दौरान उनकी भावना बने तो सीधा मना नहीं करें, उसे उस जीवन में जीने के लिए कुछ दिनों का मौका दें। उसे उसकी जिंदगी का निर्णय स्वयं लेने दें।
संयम शूरवीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। यदि उसे लगेगा मैं पालन कर सकता हूँ, पालने में समर्थ हूँ, पालने में, या तो हो सकता है कि पालने में असमर्थ हूँ, तो फिर उसे अच्छे श्रावक बनाने की प्रयत्न करें। यदि उसे लगे मैं संयम ले सकता हूँ, शेरनी बनकर उनके निर्णय में सहयोगी बने, उसके जीवन को सफल बनाए। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, ये स्वागत, ये अभिनंदन, ये माहौल, ये खुशियां, ये जलवा मेरा नहीं है, प्रभु द्वारा बताए संयम मार्ग का है, गुरु द्वारा बरसाए कृपा की। अतः आप महानुभावों ने जो मेरे लिए अहोभाव व शब्द सुनाने से मेरा स्वागत किया, वह सभी मेरे आचार्य प्रवर चरणों में समर्पित करता हूँ। ये अभिनंदन मेरा नहीं है, आचार्य प्रवर का है। आप सभी इस मार्ग पर आगे बढ़े, इतना कहकर विराम देता हूँ। मेरे द्वारा किसी की भी अविनय आचरणा हुई हो तो मैं सभी से बारंबार क्षमा याचना चाहता हूँ। 22 जनवरी जावद में आचार्य भगवत द्वारा मेरी दीक्षा घोषित की गई है। आप सभी पधार कर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, इतना ही कहकर जय नानेश, जय रामेश। जय जयकार, जय जयकार, दीक्षार्थी का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, दीक्षार्थी का जय जयकार।